हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव मोर 9। और आज मैं आपको बताऊंगा स्क्रैम्बलर 400X का फाइनल वर्डिक्ट कि ये गाड़ी कैसी है, ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं इसके लुक्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। मैं बाकी चीज़ों पे आज आपको बताऊंगा जो चीज़ें मैटर करती हैं कि ये गाड़ी अगर हम ट्रैफिक में चलाएं तो कैसे चलती है, इसकी स्ट्रेट लाइन कैपेबिलिटीज़ कैसी है, इसका नाइट व्यू विज़न कैसा है, रात को हेडलाइट का थ्रो कितना है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसके बारे में कमेंट किया है कि कम है। पहाड़ों पर ये गाड़ी कैसे चलती है, इसके पहाड़ों पे टर्न लेने के लिए ट्विस्टीज़ पे इसकी हैंडलिंग कैसी है, ऑफ रोडिंग कीचड़ वगैरह पे ये गाड़ी कैसे चलती है जहाँ पे लूज़ डर्ट या मड होता है, और ऑल्टीट्यूड्स पे, स्टीप ऑल्टीट्यूड्स पे ये गाड़ी कैसे चलती है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करती है, ऑफ रोडिंग ख़राब रास्तों पे पत्थरों पर कैसे चलती है, इसके टायर कैसे परफॉर्म करते हैं, सस्पेंशन कैसा है, और जो इश्यूज़ जो मैंने फ़ील किए हैं इस गाड़ी को लेके। ये गाड़ी मैंने जनवरी में ख़रीदी थी, मैंने इसे करीब 2500 किलोमीटर चलाया है अलग अलग रास्तों पर, और क्या क्या मेरे को इश्यूज़ आए, ट्राइम की सर्विस कैसी है, मेरे इश्यूज़ को उन्होंने कैसे रेक्टिफ़ाई किया, इसकी सीट हाइट कैसी है, इसकी एक्सेसरीज़ में क्या क्या है, क्योंकि मैंने इसमें टूरिंग सीट भी लगवाई है तो टूरिंग सीट कितना फ़र्क डालती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ। आप देख रहे हैं कि मैं इसको काफ़ी चढ़ाई पे चढ़ा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। मैं इसको ढलान से उतार भी रहा हूँ देखने के लिए कि ये कैसे बिहेव करती है। तो इन रास्तों पे ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल थी, बाइक काफ़ी इजीली कंट्रोल हो रही थी, इधर उधर नहीं जा रही थी। आगे का टायर बड़ा है 19 व्हील्स का, तो उस वजह से काफ़ी हेल्प हो रही थी इस गाड़ी को चलाने में। तो मुझे कोई भी ऐसा मेजर इशू नहीं आया कि मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़े इस गाड़ी को हैंडलिंग करने के लिए। और चढ़ाई बोलूँ तो चढ़ाई में अच्छे से चलती है, इसका टॉर्क बहुत अच्छा है, पुलिंग पावर गाड़ी की बहुत अच्छी है, बहुत इजीली पुल कर रही थी चढ़ाई पे। आप देख रहे हो कितने आराम से गाड़ी जा रही है। और उसके बाद सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, एडजस्टेबल सस्पेंशन है, लेकिन सस्पेंशन एडजस्ट करने की वजह से सस्पेंशन स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सीट हाइट बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन जब आप बैठोगे तो बाइक झुकेगी नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा कि बाइक ऊंची हो गई है। पहाड़ों पे मैंने इस बाइक को चलाया, पहाड़ों पे बाइक की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, आराम से गाड़ी मुड़ जाती है किसी भी डायरेक्शन पे, वाइड हैंडल बार है, तो आपको कोई भी दिक्कत इस बारे में नहीं होगी। हीटिंग इश्यूज़ की बात करो तो लिक्विड कूल्ड इंजन है, ज़्यादा हीट अप नहीं होता है, तो मैनेजेबल है, उसमें कोई सीरियस इशू या कोई सीरियस दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, तो आप मैनेज कर सकते हैं। गियर बॉक्स की बात करूं तो मैं इसमें आपको कोई एक ऐसा कमेंट नहीं दूंगा कि गियर बॉक्स अच्छा है या बुरा है, क्योंकि मैंने कुछ टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ियाँ चलाई जिनका गियर बॉक्स बहुत ही स्मूथ था, और मेरी गाड़ी का गियर बॉक्स कभी कभी थोड़ा मेरे को हार्ड लगता है। तो ये जब आप गाड़ी ले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि 2-3 गाड़ियाँ आप उनको बोले कि रेडी रखें, उन गाड़ियों को चला के देखें, जो आपको सबसे ज़्यादा स्मूथ लगे चलने में आप उस गाड़ी को अपने लिए सेलेक्ट करें और उसी गाड़ी को ख़रीदें। मैंने इसमें टूर करने के लिए टूरिंग सीट भी लगाई है, जो ट्राइम से मेरे को 9,000 रुपये की मिली है। तो उस सीट में और पुरानी सीट में प्रोफाइल का फ़र्क है, ये काफ़ी फ्लैटर है। और अगर कुशनिंग और सीट कंफर्ट की बात करूँ तो इम्प्रूवमेंट मार्जिनल है, केवल 20% का इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये सीट लें, क्योंकि 9,000 रुपये काफ़ी होते हैं। इससे बढ़िया आप अपनी नॉर्मल सीट पे सीट कवर डलवा सकते हैं। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसकी सीट हाइट बढ़ जाती। बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की अच्छी है। मुझे बाइक लेने के बाद जो इश्यूज़ आए वो इसकी चेन में आए, जो इसकी चेन आवाज़ कर रही थी, कड़कड़ कड़कड़ की एक आवाज़ इसमें आ रही थी। जो मैंने ट्रायम्फ वालों को दिखाई तो उन्होंने बोला कुछ डीकम्प्रेशन बॉक्स होता है, जो मुझे तो समझ में नहीं आया क्या होता है। और उसके बाद फिर मैंने उन्हें ये बोला कि आप इसकी बस चेन मेरे को टाइट करके दे दीजिए। तो जब चेन टाइट किया तो 90% वो आवाज़ चली गई थी, 10% अभी भी वो आवाज़ कभी कभी आती है, स्पेशली थर्ड गियर पे जब मैं मोड़ काट रहा हूँ या ब्रेक मारूँ तो जब वो आवाज़ मेरे को आती है। दूसरा, रात में गाड़ी को चला के देखा, आपके सामने है कि इसका नाइट व्यू कैसा है।
तो मेरे हिसाब से जब एकदम अंधेरा है तो नाइट व्यू ठीक है, बाकी सिटी में परफॉर्मेंस इसकी एवरेज ही है। और बाकी अगर मैं इसके एक और इशू के ऊपर बात करूँ तो इसका हैंडल एक बार मुड़ गया था, जो हिट हो गया था। तो मैं ट्रायम्फ वालों के पास गया कि हैंडल बेंड हो गया है, तो उन्होंने नया हैंडल डाला। तो जब नया हैंडल डाला तो उसके बाद भी लेफ़्ट हैंड की तरफ से गाड़ी का हैंडल आगे को हो रहा था, तो इसके शॉकर का अलाइनमेंट हिल गया था। तो मैंने उन्हें बोला शॉकर अलाइनमेंट करने को, तो वो कुछ ज़्यादा फेवर में नहीं थे उसके, और उन्होंने बोला कि आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। तो यूट्यूब में मैंने देखा कि शॉकर के जो नट बोल्ट्स होते हैं उनको लूज़ करके अगर आप उन्हें दबाएंगे तो वो रीअलाइन हो जाते हैं, तो वो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। तो मैंने वही किया। तो उसके बाद जब उन्होंने वो नट बोल्ट्स टाइट किए तो उसका एक स्पेसिफाइड टॉर्क होता है। तो मैंने देखा कि ट्रायम्फ वालों के पास वो टॉर्क मीटर नहीं था। उन्होंने कहा वो कैलिब्रेशन के लिए गया है। तो एक इतने बड़े शोरूम में हम अपनी बाइक ठीक कराने दे रहे हैं और उन पे एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे ही कितना भी टाइट नहीं कर सकते हैं इनको। ये इशू मैंने फ़ेस किया। और दूसरा माइलेज अगर मैं बोलूँ तो इसका 30 का माइलेज मेरे को ये रिटर्न कर रही है सिटी में। तो दोस्तों माइलेज वाइज भी गाड़ी अच्छी है, 30 का माइलेज दे रही है। जब मेरी चेन लूज़ थी तो मेरे को 27 का माइलेज मिल रहा था। मैंने अपनी चेन को टाइट करवाया तो मेरा माइलेज 30 का हो गया है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि गाड़ी अच्छी है, बस अगर आपकी हाइट 5'8" या उससे कम है तो चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ गाड़ी बहुत अच्छी है, रिलायबल है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, चलाने में मज़ा आता है इसको। गाड़ी को पिकअप काफ़ी अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि ये धीरे नहीं चल सकती है। गाड़ी धीरे चल सकती है, लेकिन आपको मज़ा इसे तेज़ चलाने में ही आने वाला है। और दूसरा सर्विस इंटरवल 1 साल का है, तो वो भी अच्छा है। बाकी इसके तो ये दोस्तों जो कंज्यूमेबल्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो अब ट्रायम्फ ने काफ़ी इनकी वैल्यू बढ़ा दी है। जैसे मैंने इसमें एक्सटेंडेड मड गार्ड किट लगाया था तो उसमें MRP 445 की थी, लेकिन जब बिल आया तो 1100 समथिंग का था। तो ट्रायम्फ ने मुझे बोला कि सारी प्राइसेस रिवाइज़ हो गई हैं और अब लगभग 3 गुना प्राइसेस महंगी हो गई है। हालांकि मैंने उन्हें 445 ही पे किया, क्योंकि मैंने कहा वो पुराना स्टॉक है, उसमें MRP 445 की है, तो मैं उतना ही पे करूँगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी सर्विसिंग में मेरा 2000 करीब रुपए का खर्चा आया था, जिसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फ़िल्टर चेंज हुए, और गाड़ी का नॉर्मल चेकअप हुआ, ऑयलिंग हुई, चेन की क्लीनिंग हुई, ये सब हुआ। तो दोस्तों ये था मेरा फाइनल वर्डिक्ट स्क्रैम्बलर 400X का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई और सवाल आप पूछना चाहते हैं इस बाइक से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पिलियन कंफर्ट मैंने ऐड नहीं किया था। पिलियन कंफर्ट के बारे में बता दूं कि बाइक कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका सस्पेंशन ट्रेवल पीछे का काफ़ी अच्छा है। बस कुछ छोटे हाइट के जो लोग हैं उन्हें इसमें बैठने में दिक्कत हो सकती है, तो उस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाकी बाइक ठीक है, तो आप इस बाइक को ख़रीद सकते हैं। बस मेरी ये बात ध्यान रखिएगा कि शोरूम वालों को बोले पहले से एक गाड़ी रेडी ना रखें, 2-3 गाड़ी स्टैंड बाय रखें, हर गाड़ी को चला के देखें, मीटर रीडिंग देखें कहीं पहले से चली हुई तो नहीं है। और जो गाड़ी आपको बेस्ट लगे चलने में, जिसका ट्रांसमिशन सबसे स्मूथ हो, हैंडलिंग अच्छी लगे आपको कंपैरिजन में, आप उस गाड़ी को अपने लिए सेलेक्ट करें। और इसकी चेन को कभी भी डीजल से क्लीन ना करें, इसके लिए एक प्रॉपर चेन क्लीनर, चेन लुब्रिकेंट ज़रूर लें, क्योंकि डीजल इसकी ओ रिंग्स और एक्स रिंग को ख़राब कर देता है। इसलिए आप प्रॉपर चेन क्लीनर ही यूज़ करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। कोई डाउट है अगर आपसे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं ज़रूर आपको उस चीज़ का जवाब दूँगा। ओके फ्रेंड्स, सी यू, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।